एएमयू छात्रों ने विपिन रावत को कैंडल मार्च निकाल कर दी श्रद्धांजलि। सीडीएस को भारत रत्न दिए जाने की मांग की। आज अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के छात्रों ने गुरुवार देर शाम कैंडल मार्च निकालकर देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल विपिन रावत को श्रद्धांजलि दी। छात्रों ने कहा कि इस दुख में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के छात्र भी शामिल हैं। छात्रों ने कहा कि विश्वविद्यालय का हर छात्र इंडियन आर्मी की इज्जत करता है और उनके जज्बे को सल्यूट करता है। एएमयू छात्रों ने जनरल विपिन रावत को भारत रत्न दिए जाने की भी मांग की है। देश के सबसे सुरक्षित समझे जाने वाले एएमआई हेलीकॉप्टर का हादसे का शिकार हो जाना बड़े सवाल उठा रहा है। इस घटना को लेकर छात्रों ने दोषियों की जांच की मांग की। इस दौरान छात्रों ने डक पॉइंट से लेकर बाबे सैयद गेट तक कैंडल मार्च निकाला। छात्र अबू दिलबर सिद्दीकी ने कहा कि घटना को लेकर फेयर इंक्वायरी भी की जाए, क्योंकि हिंदुस्तान के सबसे सुरक्षित समझे जाने वाले हेलीकॉप्टर में सीडीएस यात्रा कर रहे थे। वहीं छात्र नेता मोहम्मद जुनेद ने कहा कि सीडीएस विपिन रावत के हादसे में मौत होने पर कैंडल मार्च निकालकर श्रद्धांजलि व्यक्त की है। छात्र मोहम्मद जुनेद ने कहा कि इस घटना से एएमयू बिरादरी को तकलीफ हुई है और पूरे प्रकरण की जांच होनी चाहिए। वहीं छात्रों ने राष्ट्रपति को संबोधित कर एक ज्ञापन भी प्रॉक्टर को सौंपा। देखिए, कल जिस तरह से दुर्घटना हमारे सामने पेश आई है और हेलीकॉप्टर का जिस तरह से क्रैश होना और उसमें पहले ऑफिसर हमारे सीडीएस जनरल जिस तरह से उनकी वाइफ और उनका देहांत हो जाना और दुर्घटना में शहीद हो जाना, तो और उनके अलावा अन्य 11 लोग भी थे जिनका इस तरह दुर्घटना में पूरा शहीद हो जाना, तो ये इस दुख में शरीक होने के लिए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का तलबा और तालिबात अपने दुख को जाहिर करने के लिए कैंडल मार्च रखा, जिसमें ये जताने की कोशिश की गई है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का हर फर्जंद इंडियन आर्मी के हमेशा इज्जत करता है और उनको सलूट करता है। और हम लोग ये चाहते हैं जिस तरह का ये हादसा हुआ है इसमें एक जांच हो, जिसमें जिस तरह से हेलीकॉप्टर को क्रैश हुआ है कि हेलीकॉप्टर उड़ने से पहले उसकी जांच पड़ताल होती है, आखिर ऐसा क्यों हुआ, इस तरह से क्रैश क्यों हो सकता है। सीडीएस ऑफिसर पहले विपिन रावत जी, उनकी बीवी और जो 11 ऑफिसर्स से जो दुर्घटना में शहीद हुए, हमने उन लोगों के लिए श्रद्धांजलि का ये कैंडल मार्च निकाला था कि हम लोग यहाँ से ये मैसेज देना चाह रहे थे कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, मेरा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, हमारा परिवार पूरा उन परिवारों के साथ खड़ा हुआ है और उस दुख की घड़ी में उनके साथ रहेगा और हर तरीके से हम उनके साथ खड़े हुए हैं। और हम ये दिल से, हमें बहुत ज़्यादा दुख है इस चीज़ का कि उनके साथ ऐसी दुर्घटना घटी और हम ये चाहते हैं कि इस पर फिर भी एक एनआईए मांग हो कि कोई चूक तो नहीं थी, ये दुर्घटना ही थी, एक एहतियात के तौर पे एनआईए जांच भी हो जाए तो बेहतर है। कैंडल मार्च निकाला डक पॉइंट से बाबे सैयद तक। ये मार्च इसलिए कैंडल मार्च इसलिए था जो कल एक हादसा हुआ है, हमारे सीडीएस सब विपिन रावत जी, उनकी पत्नी और साथ में 11 ऑफिसर लोग शहीद हुए हैं। ये बहुत अफसोस की बात है हिंदुस्तान की डिफेंस के लिए, तमाम चीज़ें पूरे हिंदुस्तान के लिए बहुत दुखजनक बात है। साथ साथ आज हम यहाँ से एक मैसेज और डिमांड ये साथ भी ये करते हैं कि एक सीबीआई इंक्वायरी किया जाए इस पर, ये एक फ्री एंड फेयर एक इंक्वायरी हो, क्योंकि कहीं ना कहीं हिंदुस्तान की जो टॉप हेलीकॉप्टर है आर्मी की, उनमें से वो हेलीकॉप्टर से सवार कर रहे थे। अब उस पर टेक्निकल इश्यूज़ ये सब आना और टेक्निकल इश्यूज़ के बगैर हेलीकॉप्टर क्रैश होना, कहीं ना कहीं ये सवाल उठता है। और सवाल ये इसलिए उठ रहा है और तमाम चीज़, बहुत सारे फॉर्मर आर्मी ऑफिसर भी इस चीज़ को सवाल उठा रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि इस पर एक फ्री एंड फेयर इंक्वायरी हो और आज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से यहाँ जो भी शहीद हुए उनके साथ, परिवार के साथ खड़े हैं और साथ साथ जो शहीद हुए ऑफिसर उनको कंपनसेशन दिया जाए। और हम ये भी चाहते हैं कि हिंदुस्तान के जो बड़े बड़े अवार्ड, उनमें से कोई अवार्ड, तमाम जो शहीद हुए उनको एक अवार्ड दिया जाए, ये हमारी डिमांड है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी स्टूडेंट तलबा ने विपिन रावत जी के लिए कैंडल मार्च किया है। कल जो दुर्घटना हुई है उसमें 13 जो लोग जवान शहीद हुए हैं उनमें उनकी बीवी भी थी। हम लोगों ने उनके घर वालों के लिए और हमें और इस अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट को और इस हिंदुस्तान के जितने भी लोग हैं सबको चीज़ की तकलीफ़ है, इसलिए हमने कैंडल मार्च किया है। और दूसरी चीज़, उनके लिए हम सीबीआई इंक्वायरी की मांग कर रहे हैं, क्योंकि कुछ पता नहीं है कि क्या वजह हुई है। सिर्फ 50 किलोमीटर पहले हेलीकॉप्टर का दुर्घटना होना। एक मैसेज मैं एक ख़ास कम्युनिटी के लिए देना चाह रहा हूँ जो कल से ट्रोल चल रहा है ट्विटर पे
इसके लिए जिसको जाना था वो दुर्घटना थी, चला गया, लेकिन एक पर्सनली कमेंट ना करें इस पे। इससे सिर्फ एक कम्युनिटी का नुकसान होता है। इससे मुसलमानों को या हिंदू को या किसी भी ऐसी जगह के सिर्फ जो एक दुर्घटना है इसमें हिंदू मुस्लिम न किया जाए। कल से ये ट्रोल चल रहा है, तो एक खास कम्युनिटी के लिए मेरा मैसेज है कि कोई भी ऐसी हरकत ना करें जिससे कि किसी भी खास कम्युनिटी को टारगेट किया जाए और सबको परेशानी हो। हम सब इस वक्त दुर्दी में उन लोगों के साथ हैं। हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से ये मुतालबा है कि वो इसकी जांच कराए, ताकि हमें पता चल जाए कि हमारे जो जवान शहीद हुए हैं वो किस वजह से हुए हैं। क्योंकि ये एक बहुत सीरियस इशू है कि हमारे पहले CDS जो हैं वो और उनके साथ में जो हमारे ऑफिसर्स हैं उनका इस तरीके से चला जाना एक हमारे लिए बहुत दुख वाली बात तो है ही। साथ में ये भी हमें पता होना चाहिए कि हमारा जो सबसे ज़्यादा सेफ जो हेलीकॉप्टर माना जाता है उसकी दुर्घटना होने की वजह क्या है और इसके पीछे किसकी गलती रही या किसकी साजिश रही है। मैं सरकार से मुतालबा करता हूँ, हम लोग यहाँ स्टूडेंट्स जो हैं इसलिए मुतालबा और ये दुख प्रकट करने के लिए यहाँ पर आए हैं कि सरकार इसकी जांच करे और जो इसमें दोषी हों उन्हें सज़ा दी जाए। और साथ ही हमारे जो ऑफिसर्स हैं उनको एक कंपनसेशन दिया जाए और हमारे जो CDS हैं उन्हें भारत रत्न